So hello everyone, welcome back to my channel Series Studies. And after learning the basics of human reproduction, it's time to study a really very important topic which is male reproductive system. ये बहुत ज़्यादा important topic है एग्ज़ाम के point of view से भी, क्योंकि इससे related हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, इवन बोर्ड्स में इसके डायग्राम वगैरह आ जाते हैं। तो अगर एक बार आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि दोबारा आपको बार बार डीपली पढ़ने के लिए, बस आपको गो थ्रू करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें ये जो टेस्टिस होते हैं ये पेयर में होते हैं। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये कंसिस्ट करता है, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं एंड एसेसरी डक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें कि होता है पेनिस एंड स्क्रोटम, जो कि आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो स्क्रोटम जो होता है ये कंसिस्ट करता है टेस्टिस को, जो कि स्क्रोटल सेक में होता है, और टेस्टिस क्या होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, and if we will talk about the accessory glands, there's three glands present in the male reproductive organ, which is first one is seminal vesicle। ये जो होता है ये पेयर में प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होता है, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये जो होता है ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसे कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड हेयर इज़ द एसेसरी डक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है और कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये एसेसरी डक्ट्स में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सीक्वेंस में लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रेटिटेस्टिस होता है, फिर वासा एफ्रेंशिया होता है, फिर एपिडिडाइमस होता है, एंड वास डिफरेंस होता है। कुछ लोग इसको एपिडाइडमिस भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ एपिडिडाइमस भी प्रोनाउंस करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए। स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, रेटिटेस्टिस में, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, वासा एफ्रेंशिया में, फिर एपिडाइडमिस में, और उसके बाद से वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल में जाता है। ये हम पढ़ेंगे, मतलब डायग्राम देख के ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो आई हैव ऑलरेडी अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट मैं फिर से ड्रॉ करके बताऊंगी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऐसे समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स सी। So let's draw the sectional view of male reproductive system step by step. Okay, so I will draw like this. It is a testis. Okay, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, दिस इज़ अ टेस्टिस। ये है एपिडाइडमिस, इसके ऊपर एपिडाइडमिस है। ठीक है, और यहाँ पे है वास डिफरेंस, सॉरी वास डिफरेंस। अभी हम नेमिंग करेंगे। ये वास डिफरेंस है। मैं परफेक्ट नहीं बना रही हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड हम बोले थे, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये है सेमिनल वेसिकल, जो कि दूसरा ग्लैंड है, जो कि प्रेजेंट होता है पेयर में, दोनों साइड में। ठीक है, इधर और इधर। देन ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये है यूरेथ्रा। दिस इज द यूरेथ्रा। ओके, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो रहा है, बट इट्स ओके, जस्ट अंडरस्टैंड। यूरेथ्रा, यहाँ से यूरेटर जाएगा, ये तो अलग बात है, ये यूरेटर जाएगा। और उसके बाद से हम बोथ साइड के टेस्टिस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है दूसरा, क्योंकि टेस्टिस भी पेयर में होते हैं। ठीक है, और ये है इधर का वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के हेल्प से ही जो है
हमारा स्पर्म है सेमिनल वेसिकल तक पहुंचता है। ओके, ये है एपिडाइडमिस। यहाँ पे हमारा पेनिस का स्किन बनाएंगे। उससे पहले ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, देखो 3 ग्लैंड्स होते हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। 2 हो गया, मतलब 2 पेयर में होते हैं, एक सिंगल होता है। ओके, 2 पेयर में एक सिंगल। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये 2 सेमिनल वेसिकल हैं, और जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यहाँ पे क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि यहाँ पे लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कॉपुलेशन बोल लो या क्वाइटस बोल लो, उसके दौरान ये हेल्प करता है किसमें, लुब्रिकेशन में। ठीक है, सॉफ्ट, मतलब ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जस्ट टू मेक इट सॉफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा स्किन है, पेनिस का स्किन है ये। ठीक है, अभी हम इसकी नेमिंग करेंगे। ये है फोर स्किन है। ये यहाँ पे थोड़ा स्वेल वाला पार्ट होता है ना, स्वेल वाला पिंकिश कलर, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं ग्लांस पेनिस, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये जो है इसका ना जो यूरिन है वो भी यहीं से पास होता है, और जो सीमन है वो भी यहीं से पास होता है। ठीक है, कॉमन इसका जो होता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है। सीमन भी एक ही रास्ते से पास होता है, यानी स्पर्म एक ही रास्ते से, और यूरिन भी इस रास्ते से पास होता है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ से ये स्पर्म। देखो, स्पर्म और सीमन में क्या डिफरेंस होता है। जो स्पर्म होता है यहाँ पे पहले रेटिटेस्टिस होता है। ठीक है, रेटिटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, यहाँ स्पर्म बनता है, उसके बाद से वासा फ्रेंशिया में पास होता है, उसके बाद से एपिडाइडमिस में होता है, और फिर ये वास डिफरेंस, ये है वास डिफरेंस, राइटिंग को इग्नोर करना। ठीक है, वास डिफरेंस से होते हुए ये सेमिनल वेसिकल में जाता है। यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा होता है जो कि प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, ये इसमें मिक्स हो जाता है, और उसके बाद से जब यहाँ से सेमिनल वेसिकल से निकलता है तो ये यहाँ पे सीमन कहलाता है। तो यहाँ से जो इजेक्ट होता है वो सीमन होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और ये हमारा क्या होता है, टेस्टिस होता है, दोनों साइड है, पेयर में टेस्टिस होता है। ये एपिडाइडमिस होता है हमारा, एपिडाइडमिस। ठीक है, हाँ डाइडमिस। ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और उसके बाद से वास डिफरेंस हो गया बल्बो यूरेथ्रल। ये यूरेटर है। ओके, ये सेमिनल वेसिकल है पेयर में जो कि प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल। ये है पेनिस। ओके, और ये जो है ये जो रास्ता है जिससे सीमन और यूरिन दोनों एक ही रास्ते से पास हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये जो स्वेल पार्ट है इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग बोल लो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मीटस, ओपनिंग में बोल सकते हैं इसको। गॉट इट? ओके, आई होप हमने सारी नेमिंग कर ली है। हाँ यस, ये जो होता है स्क्रोटम के अंदर पेनिस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे ये स्क्रोटम जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, एक तो पेनिस और एक ये स्क्रोटम। ये स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शनल व्यू बनाया है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, स्क्रोटम होगा। तो जो ये स्क्रोटम होगा, मतलब जैसे ये पूरा स्क्रोटम है, और ये एक के अंदर जब ये एक टेस्टिस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सेक बोलते हैं, स्क्रोटल सेक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा कट हो गया, इसको स्क्रोटल सेक बोलते हैं। ठीक है,
So this is the whole diagram of the male reproductive organ. I hope you understand. देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको एसेसरी डक्ट्स याद करने हैं, कितने ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एंड जो होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आते हैं वो। मैंने ये अपने आपको डायग्राम बना के इसलिए बताया ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ओके, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, एंड थोड़ा बहुत जो इसके बारे में और जानना बाकी है वो ये है कि जो टेस्टिस होता है इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विस रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पाया जाता है। स्क्रोटम में, जो स्क्रोटम होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है? ये स्क्रोटम जो होता है ये स्क्रोटम जो होता है ये आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है? क्योंकि scrotum helps in maintaining low temperature 2 to 2.5 degree Celsius lower from the for the spermatogenesis। पता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो टेम्परेचर हो वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हो, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो फिर वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अगर ये आउटसाइड द बॉडी नहीं रहेगा तो बेसिकली ये स्क्रोटम के आउटसाइड प्रेजेंट होने का यही एक रीज़न है टू यू नो फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। जो टेस्टिस होता है वो कवर्ड बाय द डेंस कवर, इट हैज़ 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। ईच लॉब्यूल जो होता है 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, and inside the seminiferous tubules it is lying by a male germ cell होता है जो कि स्पर्मेटोगोनिया होता है, एंड दूसरा सर्टोली सेल्स होता है जो कि नर्स सेल फॉर नरिशमेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डायग्राम को अच्छे से गो थ्रू करना है एंड इसके सारे पार्ट्स के नेम याद करने हैं, किसका क्या वर्क है याद करना है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये याद करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।